ताड़कनाथ तेरी महिमा भारी, ताड़कनाथ तेरी महिमा भारी। देवों में कहाए भोले बाबा, डमरू वाले रखवाले रखी पाले। तेरी जय हो शिव शंकर, गले में नाग भयंकर, बसे कण कण के अंदर, देवों में पहला नंबर। भैया बोलिए विश्वनाथ भगवान की, काशी धाम की। भागीरथ को देवी गंगा, रथ को देवी गंगा, रावण को सोने की लंका। कहावे भोले बाबा, डमरू वाले रखवाले। तेरी जय हो शिव शंकर, गले में नाग भयंकर, बसे कण कण के अंदर, देवों में पहला नंबर। राज मेरी पत रखियो बताजी भोले बाबा, डमरू वाले रखवाले रखवाले। श्रोताओं, हम लोग काशी के राजा भगवान विश्वनाथ के चरणों में रह रहे हैं। हम सब लोग काशी के राजा भगवान शंकर हैं, पर हमारा राजा भिक्षुक भी है। क्या है? काशी का राजा भिक्षुक भी है, लेकिन सोना चांदी धन दौलत का नहीं, राम भक्ति का, कृष्ण प्रेम का। और विश्वनाथ जी सबको आज्ञा देते हैं
कि भिक्षुक बनना तो मेरे सांवरे के प्रेम का बनना, कृष्ण के प्रेम का बनना, राम की प्रेम के भिक्षुक बनना, मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न रहूंगा। शंकर भगवान किस लिए भिक्षुक हैं प्यारे? भिक्षा किस लिए मांगते हैं महादेव? अन्नपूर्णा जी के दरवाजे पर जाते हैं तो क्या कहते हैं शंकर जी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, शंकर प्राण वल्लभे। हे शंकर की प्राण वल्लभे, क्या मांगते हैं? देखो शंकर जी, ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, विश्वेशो जनको युमा च जननी। काशी में रहने वालों का भगवान विश्वनाथ पिता है, उमा पार्वती मां है, और सत्कर्म ही हमारे पुत्र संतान है। भैरव दंडपाणी गंगा हमारी भगिनी है, भैरव दंडपाणी हमारे रक्षक है। काशी में जो रहने वाला हमारा कुटुंब है, काश्याम कुटुंबम। प्रियजनों, भगवान शंकर का यहाँ पूरा परिवार बसा हुआ है, इसलिए शंकर जी प्रेम भिक्षुक बने हैं। मेरे प्रियजनों, भगवान शंकर के चरणों में बारंबार प्रणाम कीजिए, बार बार प्रणाम कीजिए। ऐसा भिक्षुक भगवान हमको भी बनाए। चैतन्य महाप्रभु घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, भगवान बुद्ध मांग रहे हैं। किस लिए? कि मैं भिक्षा मांग रहा हूं, मुझे मेरे हरि का दर्शन हो जाए। हम आपको भिखारी नहीं बना रहे कथा के अंदर, जो असली चीज है उसको पाने की तरकीब बता रहे हैं। किसी संत के दरवाजे पर भिक्षा लेना, किसी सदगुरु के दरवाजे से भिक्षा लेना, किसी प्रेमी के दरवाजे से भिक्षा लेना, तो तुम्हें राम नाम की, कृष्ण नाम की भिक्षा मिलेगी, भिक्षा भी मिलेगी। इस तरह भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आते हैं। और आइए, इस कथा के बाद एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही है, और आज पता नहीं यशोदा मां में क्या प्रेम उतर आया कि दूध उतरे ही उतरे, उतरे ही उतरे धारा। मां को लगता किलो, 2 किलो, 4 किलो, कितना निकले जा रहा दूध। अंत में मां ने देखा कि ऐसे लग रहा है जैसे कितना मनो दूध जा रहा है। मां को डर लगने लगा, आज मेरे क्या रोग हो गया, इतना दूध, इतना दूध। और श्याम सुंदर पिए ही पिए जा रहे, पिए ही पिए जा रहे, डकार भी नहीं ले रहे। अरे आप तो जानते हो हमारे ठाकुर जी को अजीर्ण लीला होती नहीं है, चाहे सारी दुनिया 56 भोग खिलाए, उनको कभी अजीर्ण होता ही नहीं। और ज्यों ही स्तन हटाया कि छोटे से गोपाल जी ने अपना छोटा सा मुंह खोला, क्या देखती है यशोदा मैया? सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, यम, वरुण, 7 समुद्र, नदियां, सब भगवान के मोड़े में। ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नवश्वानवयदेव च। ज्योतिष, सारे तीर्थ, सारे नक्षत्र, सारे चांद सितारे सब भगवान के मुंह में हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी सब मुंह में। अब प्रेमी ध्यान दीजिए आप लोग, इस कथा का सार है, भगवान यशोदा मां से कहना चाहते हैं, मां तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा हूं, तेरा दूध सारा ब्रह्मांड पी रहा है। आज तो कृष्ण की जननी नहीं, पूरी विश्व की जननी बन गई हो मां। कितना होदा ऊपर बढ़ाया भगवान ने, कितना होदा ऊपर बढ़ा देते हैं ठाकुर जी।
जसोदा मां तू मुझे नहीं पिला रही, तेरा दूध सब पी रहे। ये भगवान ने यशोदा जी को दिखाया। और इस कथा का सार ये है श्रोताओं, कि हमारे घर में हम भोजन बनाए, दूध भोग, फल भोग, राजभोग, जो भी हम प्रभु के बनाते हैं, कृपया भगवान को समर्पित करके भोजन किया करो। क्योंकि भगवान को भोग लग जाता है तो फिर संसार में कोई अतृप्त नहीं रहेगा, कोई कीड़ी तक, कोई पशु पक्षी तो भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान सबको पहुंचा देते हैं। अरे नदियां सब जगह पानी पहुंचाती है, समुद्र सारे बादलों को देता है, वृक्ष सबको फल देते हैं। इसी तरह गोविंद को भोजन कराओ तो सबको भोजन पहुंचा देता है भगवान। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि पूरा विश्व तृप्त रहे, उन लोगों को चाहिए भगवान को भोग लगा के भोजन करना चाहिए। क्यों लगाएं भोग? आजकल बच्चे कहते हैं मां भगवान खाते ही नहीं है तो क्यों रोज भोग लगाती है? तो फिर हवन कुंड जलाना, बच्चों के सामने हवन करना, बेटा भगवान उस फोटो से नहीं खाते हैं, ये तो भाव है, भगवान यज्ञ के मुंह से खाते हैं। आप अग्नि में जितना डालना डालो, सब खा जाएगी अग्नि। खाने के बाद कहां गया पता भी नहीं। बच्चों के सामने हवन करो कि यज्ञ की अग्नि सब कुछ खाती है, भगवान का मुख है अग्नि। भगवान 3 जगह भोजन करते हैं। एक तो अग्नि के अंदर स्वाहा कर दो, वो भगवान को मिल जाता है। एक गौ माता का खिला दो, एक ब्राह्मण, 3 को खिलाने से ईश्वर देवता पितृ तृप्त रहते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करने वाले हैं, देवताओं को तृप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मण, अग्नि और गौ, 3 को भोजन करा दो तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। भगवान ने यशोदा मां का भोजन कर लिया, दिखा दिया मां सबको मैं ही खिलाता हूं। और एक बात और आपको बता दें, भगवान ने खा लिया तो सबने खा लिया। द्रौपदी के दरवाजे 10,000 ब्राह्मण आ गए भोजन करने, और घर में कुछ नहीं था। द्रौपदी जी ने कृष्ण को पुकारा, भगवान आए। भगवान ने कहा मुझे भोजन दो, बाद में कोई काम करूंगा। उन्होंने कहा आज तो घर में भोजन नहीं, इसीलिए आपको बुलाया। भगवान रसोई घर में गए, देखा बटलोही बर्तन, बर्तन के भाजी का, साग का पत्ता लगा हुआ है। भगवान ने वही पत्ता खाया और इतना का अनेन पत्रेण विश्वस्तिप्यन्ताम, इस पत्र से विश्व तृप्त हो। कहना था कि उस दिन कोई पक्षी मां का दूध नहीं पिया, किसी बछड़े ने गाय का दूध नहीं पिया, किसी मनुष्य ने भोजन नहीं किया। एक कृष्ण ने क्या खाया, उस दिन बिना खाए सबका पेट भर गया। ऐसा शक्तिमान है परमात्मा। भगवान ने भोजन कर लिया प्रेम से। अब आइए, एक दिन रोहिणी नक्षत्र आया, मैया कृष्ण की पूजा कर रही है। भगवान को ठेले गाड़ी के नीचे सुला दिया और मां काम में लग गई है। भगवान ने लात मारी, ठेले गाड़ी गिर पड़ी, सकटासुर का वध होता है। इस ठेले गाड़ी में एक सकटासुर नाम का राक्षस रहने आ गया था। भगवान ने सकट भंजन किया, मानी अपने भक्तों पर आने वाले संकट को भगवान लात मार के हटा देते हैं। एक कथावाचक बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भगवान ने लात मारकर सकट उठाकर फेंक दिया, मतलब धन की 3 गति है, खाओ पियो मौज कर लो या किसी सत्काम में लगा लो। आप कुछ भी नहीं करें तो भगवान को लात मार के नाश करना उनको आता है। भगवान गिरा देंगे सकड़ा। अस्तु, इस तरह भगवान ने सकटासुर का वध किया। मैया ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। एक दिन यशोदा मैया गोद में लेकर कृष्ण को बैठी है और कृष्ण इतने भारी हो गए कि मैया हिलाना चाहती है तो हिलते नहीं है। मैया को लगा जैसे गोद में चट्टान आ गई है पहाड़ की। बड़ी मुश्किल से मां ने नीचे सरकाया
और नंद जी से कहने गई, आज आपका लड़का कन्हैया ऐसे लग रहा है जैसे 1000 मन का हो गया। और यशोदा मैया तो कहने गई नंद जी को, और इधर तृणावर्त नाम का एक राक्षस आता है हवा का झोंका बन करके, और भगवान को उड़ा करके आकाश में ले जाता है। अब भगवान हो गए पत्ते के समान हल्के। तृणावर्त भगवान को उड़ाकर ले जा रहा था, भगवान ने मुष्टि का प्रहार किया, तृणावर्त को मारा, तृणावर्त गिर पड़ा और मर गया। यशोदा मैया गई है और लाला को लेकर आ गई। लेकिन इस कथा के अंदर एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भगवान हल्का है कि भारी है? अभी अभी इतना भारी था और अभी अभी इतना हल्का बन गया। तो महापुरुष लोग सब एक ही बात कहते हैं, भगवान न हल्का है न भगवान भारी है, जैसे तुम प्रेम करने वाले हो वैसा ही भगवान है। तुम भारी हो तो वो भी भारी है, तुम हल्के हो तो तुम्हारे पास उनके लिए समय है तो उनको भी तुम्हारे लिए बहुत समय है। हमारे भगवान हल्के और भारी। अच्छा, आप लोग लड्डू गोपाल जी घर में रखते हैं, छोटे छोटे कृष्ण जी आप रखते हैं। आप देखिए, जब आप कपड़े पहनाते हैं, भगवान को गोद में रखते हैं, सेवा करते हैं, तो देखिए कभी कभी भगवान इतने भारी हो जाते हैं आपको लगने लगता है कि आज बोझ हो गया, और कभी इतने हल्के हो जाते हैं भगवान। और आप नित्य एक ही मूर्ति को रोज देखते रहिए तो लगेगा कभी कभी आज तो भगवान हंस रहे हैं तो जान जाएंगे कि घर में कुछ न कुछ आज लीला होने वाली है। और भगवान कभी कभी क्रोध में तो आदमी देखता कि आज संभल जाना चाहिए, बड़े नाराज से लग रहे हैं भगवान। हमारे हिंदू संस्कृति में मूर्तियां बोलती हैं, मूर्तियां खाती हैं, मूर्तियां चलती हैं, मूर्तियां गवाही देती हैं। इतना ही नहीं, मूर्तियां दौड़ती हैं। भारत में जन्मे हो तो इस बात पर विश्वास रखना, मूर्खों के गणेश जी तो एक बार ही दूध पिया था, सारे गांव में हो गया गणेश जी ने दूध पिया, सारी दुनिया में फोन आ रहे महाराज जी आपने पिलाया कि नहीं पिलाया। मूर्खों के गणेश जी एक दिन दूध पीते हैं, और हमारे घर में कृष्ण जी, राम जी, सब लोग तो रोज भोजन करते हैं। सुबह भगवान को बाल भोग हो, मध्याह्न में राज भोग हो, सायंकाल फल भोग हो, रात्रि दूध भोग हो ठाकुर जी का।